Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today is a very blessed day. It is the day of Good Friday. Have a very blessed Good Friday. Now Jesus, while he was dying on the cross, he said these words, "It is finished." Many people think that Jesus was talking about his death. जब जीसस ने क्रूस पर मरते समय कहा "It is finished" यानी तमाम हुआ, तो लोगों को लगता है कि यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे कि उनकी मृत्यु होने वाली है. I'm going to die. So he was saying, "It is finished." तमाम हुआ. But it is not so. Jesus was talking about the work that Father God gave him. यानी जीसस के पिता ने, परमेश्वर पिता ने जो कार्य उनको दिया था वो उन्होंने पूरा करा, और इसलिए उन्होंने क्रूस पर से कहा "It is finished" यानी खत्म हुआ, यानी तमाम हुआ. This verse is recorded in John chapter 19 verse 30. He said "It is finished" यानी खत्म हुआ. Now what was the work that Father God gave him? यानी जीसस के पिता परमेश्वर ने ऐसा कौन सा कार्य दिया था उन्हें? To heal people यानी लोगों को चंगाई देना. मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 30 में लिखा है कि जितने लोग यीशु के पास आए सब चंगे होकर गए. टू डिलीवर पीपल लोगों को छुटकारा दिलाना दुष्ट आत्माओं से. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 में लिखा है कि जितने लोग यीशु के पास आए उन्होंने सबको छुटकारा दिया. टू प्रोवाइड मिरेकल्स ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं बाइबल में. जॉन चैप्टर 2, लूक चैप्टर 5, लूक चैप्टर 8, मैथ्यूज चैप्टर 14, 17, 21 जहां जीसस ने बहुत सारे मिरेकल्स करे, मौत से करे, जो रिकॉर्डेड है. एंड द वर्क गॉड गेव हिम वाज टू प्रीच पीपल यानी लोग को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना. This is recorded in Matthew chapter 5 verses 1 to 12. And finally, the work God gave Jesus was to die on the cross. यानी यीशु मसीह को कार्य दिया गया था क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करने का. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 27 में लिखा है verses 32 से 56, which means Father God had already asked Jesus that you would sacrifice yourself on the cross. यानी यीशु मसीह को पहले से ही पता था, उन्हें मालूम था कि उन्हें क्रूस पे कुर्बान किया जाएगा. और परमेश्वर ने कार्य यीशु मसीह को सौंपा था कि आपको खुद को कुर्बान करना होगा. तो ये सारे कार्य जो थे वो परमपिता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को दिए. और जब उन्होंने ये सब कार्य कर लिए तो उन्होंने कहा खत्म हुआ, यानी तमाम हुआ. It is finished. Now these were the works that were given by Father God to Son Jesus. And Jesus said, "My food is to do the will of Father who sent me and to finish his work." यानी यीशु मसीह कहते हैं मेरा भोजन क्या है, यानी मेरे पिता का दिया हुआ कार्य करना. यानी यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं अपना पिता के कार्यों को पूरा करने में. ऐसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में लिखा है. We were dying in sin. यानी बाइबल बताती है हम लोग सब पाप में घिरे हुए थे और पाप में हम लोग तबाह हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे. Everyone has sinned, fall short of glory of God. यानी रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 कहती है कि हर एक इंसान ने पाप करा और ईश्वर की महिमा से दूर हो गया. Humanity was perishing in hell, and that time Father God decided to send his son Jesus in this world as an atoning sacrifice. यानी हम सब पाप के कारण नरक की तरफ धकेले जा रहे थे और उस समय परमेश्वर ने यानी परमपिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में ताकि वो अपने आप को बलि कर सके. ऐसा 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है कि यीशु मसीह आके अपना बलिदान देना. Because the blood of animals, bulls, goats, ram could not take away the sins of the world. यानी जानवरों का जो लहू है वो कभी भी इंसान के पाप क्षमा नहीं कर सकता. ऐसा ही चैप्टर 10 वर्स 4 में लिखा है. यानी पुराने जो नियम था ओल्ड टेस्टमेंट के जमाने में ऐसा माना जाता था कि लोग जानवरों की बलि चढ़ाते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि जानवर का जब रक्त बहाया जाएगा तो उनके पापों से उनको क्षमा मिल जाएगी. बट दैट्स नॉट ट्रू. ऐसा नहीं होता था, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता. किसी जानवर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंसान के पापों को माफ कर सके अपना लहू बहा के. एवरी year after year the high priest offered the blood to the altar, but that could not take away the sins. यानी कि साथ ये प्रथा निभाई जाती थी और जो महायाजक होता था, जो हाई प्रीस्ट होता था, वो पर्दे के पीछे जाता था और ऑल्टर पे लहू चढ़ाता था जानवरों का. लेकिन फिर भी वो लोगों के पाप तो क्षमा होते थे, लेकिन केवल 1 साल के लिए. और नेक्स्ट ईयर ये प्रथा फिर निभाई जाती थी. अगेन द हाई प्रीस्ट यूज्ड टू गो बिहाइंड द ऑल्टर, he used to go behind the curtain and he used to offer the blood of the animals. ऐसा ही Hebrews chapter 9 verse 25 में लिखा है. यानी साल दर साल ये प्रथा रिपीट होती है. High priest used to go behind the curtain and used to offer the blood of animals on the altar. And then the sins were forgiven just for 1 year. यानी जो लोगों के पाप माफ होते थे सिर्फ 1 साल के लिए. But somebody, needed to sacrifice once and for all so that the sins would be taken away forever. यानी इंसाफ था लोगों को कि कुछ ऐसा हो जिससे हमेशा के लिए हमारे गुनाह माफ हो जाए. Then Jesus said, "Sacrifice you do not desire. Here I have come. I have come to do your will." यानी जीसस कहते हैं Hebrews chapter 10 verse 8 और 9 में ये बलियां आपको स्वीकार नहीं है. यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर को जानवरों की बलियां नहीं चाहिए.
तो कहते हैं मैं आया हूं अपने आप को कुर्बान करने। आई हैव कम टू डू योर विल। Hebrews chapter 10 verse 9 में यीशु कहते हैं Jesus willingly accepted the death on the cross. He was so obedient to his father. ये यीशु मसीह बहुत ही प्यारा बेटा था अपने पिता का, परमेश्वर का, और कहना मानने वाले आज्ञाकारी बेटा था। He took the form of servant and accepted death on cross. And so God exalted his name and gave him a name above all names. यीशु मसीह ने स्वीकार करा अपने आप को क्रूस पे कुर्बान करना। तो जब उन्होंने अपनी कुर्बानी दी क्रूस पर, तो परमेश्वर ने यीशु का नाम सबसे ऊपर कर दिया। यानी पृथ्वी पे जितने नाम हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ नाम किसका है? यीशु मसीह का। So that everyone may bow in front of Jesus in heaven, in earth, below the earth. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is the Lord, to the glory of God forever. Which means कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, जितने भी जंतु हैं, वो सब यीशु मसीह के आगे घुटने झुकाएं और स्वीकार करें कि यीशु ही लॉर्ड है, यानी यीशु ही प्रभु है और यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। ऐसे फिलिपींस की पुस्तक में चैप्टर 2 वर्सेस 7 से लेकर 11 में लिखा है। विच मीन जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी तो परमेश्वर ने उनका नाम सबसे ऊपर कर दिया। जितने भी लोग स्वर्ग में हैं, पृथ्वी पर हैं या पृथ्वी के नीचे हैं, सब इंसान है, वो जानवर है, जीव जंतु है, सबसे श्रेष्ठ नाम किसका है? यीशु मसीह का। और परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जब उन्होंने प्रभु होकर अपनी बलि चढ़ाई। God glorified Jesus and gave him a place at the right hand in heaven. यानी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी, परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया स्वर्ग में, अपने दाहिनी ओर बैठने का। ऐसे ही Hebrews chapter 1 verse 3 में लिखा है। यानी परमेश्वर यीशु मसीह से इतना खुश हुए कि बिना कोई पाप करे, पाप रहित इंसान ने जब अपने आप को क्रूस पर कुर्बान दिया, यानी वो स्वयं परमेश्वर के बेटे थे, वो खुद किंग है। जीसस हिमसेल्फ इज अ किंग एंड ही इज सिनलेस। यानी उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, वो राजा है, वो पूरी पृथ्वी के राजा है, स्वर्ग के राजा। ऐसा इंसान ने, ऐसे प्रभु ने जब अपनी जान क्रूस पर थी, परमेश्वर इतने खुश हो गए कि उन्होंने स्वर्ग में उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया अपने दाहिनी ओर बैठने का। Hebrews chapter 1 verse 3 में लिखा है, He was seated at the right hand of the Father and is interceding for us. Romans chapter 8 verse 34 कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे, वो राइट हैंड पर बैठे और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और गॉड से माफी मांगते हैं हमारे गुनाहों की। यानी जब कोई हम गलत काम करते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। वो परमेश्वर से कहते हैं इसको माफ कर दे, इसने गलत काम किया, इससे गलती हुई है, इसको माफी दे दो। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया था। यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और हमारे गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं परमेश्वर से निरंतर, लगातार। एंड दैट्स व्हाई जीसस इज कॉल्ड एडवोकेट। ही इज आवर एडवोकेट, ही इज इंटरसेसर, ही प्रेज टू गॉड टू फॉरगिव अस आवर सिंस। यानी यीशु मसीह जो है वो निरंतर परमेश्वर से कहते हैं लोगों के गुनाहों को माफ कर दो, क्योंकि इनकी जगह ऑलरेडी मैं अपनी जान दे चुका हूँ। और इसलिए यीशु मसीह को हमारा एडवोकेट भी कहते हैं, वो हमारे वकील भी है। हमारी तरफ से वो हमारा केस परमेश्वर के आगे रखते हैं और कहते हैं इसको बरी कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके लिए अपना लहू बहा चुका हूं। Hebrews chapter 7 verse 25 में लिखा है, He took our sins upon the cross and freed us from our sins. यानी हमारे जितने गुनाह थे यीशु ने अपने ऊपर ले लिए और वो क्रूस पर चढ़ गए और हमारे गुनाहों से हमें बरी कर दिया। ऐसा 1 Peter chapter 2 verse 24 में लिखा है, God glorified Jesus in heaven. He lived as a king in heaven. He is a king of kings and lords of lords. यानी परमेश्वर ने यीशु को इतना ऊंचा दर्जा दिया कि वो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा कहलाते हैं। ऐसा Ephesians chapter 1 verse 21 में लिखा है। और रेवलेशंस चैप्टर नंबर 19 वर्स 13 से 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे ऊंचा दर्जा यीशु मसीह को दिया। एंड ही वेयर्स अ किंगली क्राउन इन हेवन। Hebrews 1:3 भी यही कहती है कि परमेश्वर ने यीशु को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान दिया और ही इज ग्लोरीफाइड इन हेवन, यानी उन्हें महिमान्वित करा, उन्हें एक राजा का दर्जा दिया और स्वर्ग में राजा की तरह रहते हैं, क्राउन पहनते हैं। बट हियर ऑन दिस अर्थ ही वाज गिवन अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। यानी यीशु मसीह स्वर्ग में तो राजा है, उनका अपना मुकुट है, अपना किंगडम है, वो राजा भी है, वो किंग ऑफ किंग है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर है उनके साथ क्या सलूक हुआ? जो पृथ्वी का स्वर्ग का राजा है उसे क्रूस दिया गया और उसे दिया गया कांटों भरा ताज। He was given a crown of thorns. It was pierced in his head. The thorns produced blood. His face was full of blood. यानी जो यीशु मसीह को जो थॉर्न्स का जो क्राउन पहनाया गया था, जो ताज पहनाया गया था, वो कांटों भरा ताज था और वो उनके सर पे फिट नहीं हो रहा था, तो उसको उनके सर में गाड़ दिया गया था और इतनी बुरी तरह गाड़ा गया कि उसका लहू बह के उनके फेस पर आ रहा था। His entire face was full of blood. Matthew 27 chapter 29 verse में लिखा है, His face was disfigured. There was no beauty in him. यानी यशाया 53 चैप्टर की वर्स 2 कहती है कि यीशु मसीह का फेस पे इतना ब्लड आ गया था,
उनके फेस पे मारा भी गया था, उनको थप्पड़ भी मारे गए थे, थूका भी गया था, उनका फेस बिल्कुल डिसफिगर्ड हो गया था, यानी उनकी फेस की सारी ब्यूटी चली गई थी, उनको इतना टॉर्चर किया गया था। His face was disfigured. Isaiah 52:14 में लिखा है कि उनका फेस का बिल्कुल हुलिया बिगड़ गया था, एंड ही लॉस्ट हिज ब्यूटी, उनके फेस का चेहरे की सारी ब्यूटी खत्म हो गई थी। Isaiah 53:2 में लिखा है, एंड नो वन डिजायर्स इट, यानी उनको देख ऐसा लगता था कि कोई भी इस मनुष्य को क्या डिजायर करेगा, क्योंकि उसमें कोई ब्यूटी नहीं रही थी। And he was slapped, his beard was pulled, he was spat upon, यानी यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए थे, उनको थूका भी गया था, उनकी दाढ़ी को नोचा गया। His face was full of blood, उनका चेहरा खून से भर गया था, क्योंकि कांटों वाला ताज जो पहनाया गया तो उनका जो लहू था कांटों का वो बह के फेस पे आ रहा। And he's lost his beauty, he was considered smitten, stricken by God, यानी गॉड का सताया गया, गॉड का मारा गया, उनको कहा गया। Isaiah 53:4 में कहा है, He was nailed to the cross. Finally, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, उनके हाथों पैरों में कीले ठोक गए। People passed by heaps of insults on him. They said God has punished him. यानी आते जाते लोग जो थे वो यीशु मसीह को क्रूस पे लटका हुआ देख रहे थे, तो कहने लगे कि ये तो कोई क्रिमिनल्स की तरह लटका हुआ है, इसे तो गॉड ने पनिश करा है। Isaiah 53:4 में लिखा, That's why he is considered as smitten and stricken by God. यानी गॉड का इस पे ताड़ना आई है, गॉड की पनिशमेंट इसका आई है, इनको गॉड ने पनिश करा है। तो यीशु मसीह को जो ट्रीटमेंट मिला था, क्रिमिनल्स वाला ट्रीटमेंट मिला था। एंड पीपल सेड ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ, लेट हिम कम डाउन फ्रॉम द क्रॉस एंड वी विल बिलीव इन हिम। यानी लोग कहते थे कि इन्होंने दूसरों को बचाया, ये खुद को क्यों नहीं बचा रहे, अगर ये क्रूस पर से नीचे आ जाए तो मुझ पर विश्वास कर लें। ऐसा मैथ्यू 27:42 में लिखा है। एंड पीपल स्टार्टेड कर्सिंग हिम, लोग कहने लगे कि इन्हें तो गॉड ने पनिश करा है क्रूस को, कि he deserves punishment. And he said, my God, why have you forsaken me? यीशु मसीह इतने परेशान थे क्योंकि परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया था ताकि उनकी डेथ हो सके। तो कहते हैं, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैथ्यू 27:46 में लिखा है, पीपल मिसअंडरस्टूड हिम एज क्रिमिनल, एज समवन पनिश्ड बाय गॉड। इन्हीं लोग उसको, यीशु मसीह को उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनको लगता है कोई क्रिमिनल है, शायद उन्होंने कोई गलत काम किया है, इसलिए उनको क्रूस मिला, इसलिए परमेश्वर उनको बचा नहीं रहे, उनको मरने दे रहे हैं। तो यीशु मसीह भी परेशान हुए, कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और पिता ने यीशु का साथ इसलिए छोड़ा था ताकि उनकी मृत्यु क्रूस पर हो सके। परेशान होकर यीशु कहते हैं, माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन? यानी, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? गॉड लेफ्ट हिम टू डाई ऑन द क्रॉस, यानी परमेश्वर ने यीशु को साथ इसलिए छोड़ा था कि वो क्रूस पर मर सके। Oftentimes we to say the same thing, my God, why have you forsaken me? यानी कई बार जब हम पे बहुत ज्यादा कष्ट आता है तो हम भी यही कहते हैं, हे पिता, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? When we are surrounded by problems, troubles, sickness, जब गरीबी है, बीमारी है, मुसीबत है, संकट है, तकलीफें हैं, हम भी यही कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? But we must remember, after every night there is a day. After every sorrow there is a joy. इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास दुख है तो कभी सुख भी आएंगे। अगर हर रात के बाद एक दिन आता है, यानी नाइट एंड डे दे ऑलवेज कम टुगेदर, हर रात के बाद दिन आता है, और अगर हमें कोई दुख भी मिला है तो उसके बाद सुख भी आएगा। आफ्टर एवरी सॉरो देयर इज अ जॉय, Psalm 30:5 वर्स में लिखा है, वीपिंग मे कम इन द नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग, यानी कि जो रोना होता है, जो विलाप करना होता है, वो रात में आता है, लेकिन सुबह हमेशा एक नई आशा, नई उम्मीद, नया जोश, हर्ष, उल्लास लेके आती है। क्राइम मे बी ओनली फॉर अ नाइट बट देयर विल बी जॉय इन द मॉर्निंग, यानी Psalm 30:5 कहते हैं कि रोना हमेशा रात को होता है और सुबह जो है वो नया पैगाम लेके आती है, नई खुशी लेके आती है। Jesus said, unless a seed of wheat it is put into the ground, it cannot produce crop. It has to die to produce crop. यीशु से कहते हैं, जो एक सीड होता है, जो बीज होता है गेहूं का, जब तक कि वो गाड़ा नहीं जाता ग्राउंड के अंदर, जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसमें क्रॉप्स नहीं उगती। ऐसे John 12:24 में लिखा है, which means the seed has to die so that it can produce crop. यानी जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसको भी मरना पड़ता है, और जब फटता है तो उसमें से क्रॉप्स निकलती हैं, कुपले निकलती हैं। Similarly, Jesus who died was buried like a seed in the ground. यानी यीशु मसीह को भी बीज की तरह ग्राउंड में बोया गया था, और जैसे एक सीड मरता है वैसे यीशु मसीह को मारा गया था। एंड जैसे ही एक सीड में से क्रॉप्स निकलती है, वैसे यीशु मसीह तीसरे दिन दोबारा से जीवित हुए। Similarly, Jesus who died was buried like a seed in the ground and he rose from dead to live forever. और यीशु मसीह जब जीवित हुए तीसरे दिन, तो वो हमेशा के लिए जीवित होने वाले हैं, वो हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं, और उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। He is alive forever. 1 Corinthians 15 chapter verse 3 और 4 में लिखा है, He rose again defeating death. यीशु मसीह जब दोबारा से जीवित हुए तो उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। Revelations 1:18 में लिखा है,
Romans chapter 1 verse 4, Hebrews 2:14 में लिखा है, There is hope for us that we shall also rise again like Christ. यानी जैसे यीशु मसीह जीवित हुए वैसे लास्ट डे हम भी दोबारा से जीवित होने वाले हैं। Romans chapter 6 verse 5 में लिखा है, Praise the Lord. That Easter holds such a beautiful promise. यानी ईस्टर की कहानी जो है वो सिर्फ यीशु मसीह दोबारा से जीवित हो गए उस पर खत्म नहीं होती। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ हम सब भी दोबारा से जीवित होने वाले हैं अंत के दिन में। Jesus was told to die by Father God. At the cross he completed the work God gave him. So he said it is finished. यानी परमेश्वर ने यीशु को जो काम दिया था, जितने कार्य दिए थे सब उन्होंने करे। चंगाई दी, लोगों को मिरेकल्स करे, मौत से करे, लोगों को छुटकारा दिया, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, अपनी मृत्यु भी दी, क्रूस पे अपना बलिदान दिया। ये सारे कार्य करने के बाद यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। यानी ये पिता तूने जो मुझे कार्य सौंपा था वो मैंने पूरा किया। The disciples must have felt all this over, but no, Jesus came back to life. यानी जब यीशु मसीह की मृत्यु होती है तो चेले जो होते हैं वो बड़ा उदास हो जाते हैं। उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब तो यीशु मसीह ने इतने ज्यादा वायदे करे थे, इतने प्रोमिसेस करे थे, लेकिन इनकी तो मृत्यु हो गई। तो कहते हैं अब हमारा क्या होगा? जो हमारा उद्धार करता था वो ही चला गया, उसी की डेथ हो गई क्रूस पे। तो चेले बड़े उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो लगता है आगे क्या होने वाला है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है। So they felt sad and they felt hopeless. But Jesus came back to life on the third day. यीशु मसीह तीसरे दिन दोबारा से जीवित होगा। We should ask God, what is your will for my life? And after completing the work of God, we should be able to say, it is finished. जैसे यीशु मसीह ने पिता की कहना माना, उनकी आज्ञा पूरा करा, वैसे हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, आपका क्या विल है मेरे लिए, यानी आपकी क्या इच्छा है मेरी लाइफ के लिए, आपने मुझे क्या कार्य सौंपा है, तो क्या प्लान है मेरे लिए, आपकी क्या इच्छा है मेरे लिए। और जब परमेश्वर का कार्य किया हुआ जब पूरा कंप्लीट कर देंगे तब हम भी यीशु मसीह की तरह कह सकेंगे इट इज फिनिश्ड, यानी खेत तमाम हुआ, खत्म हुआ। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में लिखा है, whatever God entrusted to Jesus he accomplished. जॉन चैप्टर 17 वर्स 4 में लिखा है, यानी परमेश्वर ने जितने कार्य यीशु को दिए थे वो सारे उसने पूरे करे। जॉन 17:4 कहती है, he was an obedient son, he was concerned for his mother. और जब यीशु मसीह की क्रूस पे मृत्यु हो रही होती है अपनी मदर को माता मरियम को याद कर रहे होते हैं और उनको चिंता होती है क्योंकि मृत्यु के बाद मदर मेरी का ध्यान कौन रखेगा। He was concerned for his mother and gave his mother to his disciple John. यीशु मसीह अपने माता को जॉन को सौंप देते हैं जो भी यीशु का डिसाइपल होता है, और वो कहते हैं here is your mother. और फिर जॉन से कहते हैं ये तुम्हारी माता है। And woman behold your son. और मदर मेरी से कहते हैं आज से ये तेरा बेटा है। यानी जीसस जो उनका डिसाइपल होता है जॉन, उसको कहते हैं ये तेरी माता है, और मरियम से कहते हैं ये आज से तेरा बेटा है। और उसके बाद जॉन मदर मेरी को अपने घर ले जाते हैं। ऐसे जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 और 27 में लिखा है, which means even while he was dying on the cross he was very much concerned for his mother. यानी यीशु मसीह की जब मृत्यु हो रही होती है अपनी माता के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, उनको लगता है मरियम का कौन ध्यान रखेगा, तो वो उसे अपने चेले जॉन को यमुना को सौंप देते हैं। We should be obedient towards our parents. यानी यीशु मसीह जैसे अपनी मदर का ध्यान रखते थे वैसे ही हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उनका कहना मानना है। Ephesians chapter 6 verse 1 में लिखा है, Jesus' heart is a sacred heart and longs for people that the soldier, when he spares his side, he even bled after death. यीशु का जो दिल है वो सेक्रेड हार्ट कहलाता है, यानी पवित्र हृदय। और यीशु का दिल ऐसा है जो आज भी हम लोगों के लिए रोता है, वो पसीजता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई पाप करते हैं, यीशु मसीह के हृदय को कष्ट होता है। और जब सोल्जर ने जब यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है तो चेक करने के लिए उनको भाला मारते हैं कि चेस्ट में, और उसके बाद फ्रेश ब्लड निकलता है। जॉन चैप्टर 19 वर्स 31 से 37 में लिखा है, soldier when he pierced the side of Jesus, he bled after death. यानी मृत्यु के बाद भी उनके सीने में से खून निकलता है। From his side came water, which is a symbol of the Holy Spirit, and blood is a symbol of mercy, forgiveness, which leads to eternal life. यानी यीशु मसीह के जब भाला मारा जाता है चेस्ट में तो उसमें से फ्रेश ब्लड और वाटर निकलता है। वाटर जो है वो है सिंबल होली स्पिरिट का, और ब्लड जो है वो सिंबल है लाइफ का, यानी इटर्नल लाइफ। जॉन चैप्टर 6 वर्स 54 में लिखा है, और जीसस ने अपने गर्भ फैलाए जाने के कारण हम लोगों के गुनाहों से हमको माफी दी। जो ब्लड है वो सिंबल है इटर्नल लाइफ का, और वो सिंबल है फॉरगिवनेस का। यीशु मसीह के चेस्ट में से जो ब्लड निकला था भाला मारने के बाद, उससे हमारे गुनाहों को माफी मिलती है। इट इज अ सिंबल ऑफ मर्सी एंड फॉरगिवनेस एंड इट्स अ सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ। यानी जब हमारे गुनाहों से माफी मिलती है तो हमें मिलता है अनंत जीवन, जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं। और इसीलिए जीसस ने क्रूस पर से कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो उन्होंने अपनी मृत्यु से अपने लहू के भाई जाने के कारण हर एक को उनके गुनाहों से माफी दी,
और जिन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ाया था उनको भी माफी दी। एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मर्सी सीट, ही इज कॉल्ड द डिवाइन मर्सी। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, इसलिए उनको डिवाइन मर्सी कहते हैं। बिकॉज हिज हार्ट इज अ मर्सीफुल हार्ट एंड ही इज फुल ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। क्योंकि यीशु मसीह का जो दिल है वो बहुत दयालु है और वो प्रेम से भरा हुआ है और वो कृपा इन पे हमेशा बरसाते हैं और हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। And that's why he's called the mercy seat. He's called divine mercy. His blood gives us eternal life. The Bible says there is life in blood. अगर आप लेविटिकस 17:14 पढ़े, लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 14, उसमें लिखा है कि there is life in blood, यानी ब्लड जो है उसमें लाइफ होती है इंसान की, और इसलिए his blood gives us eternal life. कि इंसान का जो खून है वो खाना मना है। जब हम कोई जानवर को खाते हैं, किसी बकरे को, गोट को, तो उसमें बाइबल में लिखा है कि ब्लड को ना खाएं, और इसलिए लोग आराम अच्छे से मीट को धोकर खाते हैं। क्यों? बिकॉज ब्लड कंटेन्स लाइफ, इसलिए ब्लड कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बिकॉज लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 14 सेज देयर इज लाइफ इन ब्लड, यानी ब्लड में होता है जीवन, और जीसस ने जब अपना ब्लड बहाया तो हमें दिया अनंत जीवन। इस ब्लड गिव अस इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह ने दी अपने लहू के बहाए जाने के कारण। He shed his blood to give us eternal life. Jesus died. Even after his death, his blood was flowing and giving eternal life to all. यानी यीशु मसीह की तो मृत्यु हो गई थी क्रूस पर, जब उनको भाला मारा गया, यानी उनके मरने के बाद भी चेस्ट में से फ्रेश ब्लड निकलता है और जिससे हमको मिलता है अनंत जीवन एंड इटर्नल लाइफ। How come fresh blood came from the dead person like Jesus? यानी ये सोचने वाली बात है, मृत्यु के बाद भी ब्लड इतना फ्रेश कैसे निकला था? यानी मरने के बाद भी वो लोगों को दे रहे थे अनंत जीवन। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण हम बनते हैं स्वर्ग के हकदार, क्योंकि यीशु मसीह ने जब लहू बहाया तो हमारे सारे गुनाह उन्होंने माफ कर दिए, हमें हमारे गुनाहों से धोकर साफ करते हैं, और उनका जो ब्लड था उसी के कारण हम स्वर्ग में जाने के हकदार बनते हैं। While dying, he was thirsty on the cross, and he said, "I'm thirsty." John chapter 19 verse 28 में जीसस कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। He was given vinegar to drink. He longs to see us in heaven. He cannot see any soul perishing in hell. So he wants to save all the souls. यानी यीशु मसीह ने जब कहा था कि मैं प्यासा हूं, I'm thirsty, उनको पानी की प्यास नहीं लगी। He was thirsty for our souls. He came to save our souls. यानी यीशु मसीह आए थे हमारे souls को बचाने, हमारी आत्माओं को बचाने, ताकि हमारी आत्मा नरक में जाने से बचे और हमारी आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में जाए जब हमारी मृत्यु हो। और इसलिए वो कहते हैं I'm thirsty. यानी यीशु मसीह क्रूस पे जब मर रहे थे, जब मृत्यु हो रही थी, तो वो चाहते थे पूरी दुनिया बचाई जाए, एक एक आत्मा, एक एक सोल बचाया जाए, और सारे सोल सीधा कहाँ जाए? हेवन में। He was thirsty for us souls. And he never wants to see any soul perishing in hell. यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा नरक में जाए, वो हमेशा की मृत्यु को सहे, क्योंकि वहां पे हमेशा के लिए वो है रोना है, दांतों का पीसना है, वहां पे आग है जो कभी नहीं बुझेगी, वहां नरक में शैतान भी है, वहां लोग हमेशा के लिए जलते रहेंगे। दैट इज इटर्नल डेथ। यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कोई सोल नरक में जाए, वो चाहते हैं सारे सोल्स हेवन में जाए। एंड दैट्स व्हाई ही सेड आई एम थर्स्टी। ही वांट्स टू सेव एवरी सोल। ही वाज थर्स्टी फॉर आवर सोल्स। वी शुड बी एबल टू लिव अ मॉरल लाइफ सो दैट व्हेन वी डाई, जीसस शुड बी एबल टू से टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। यानी हमें एक अच्छा जीवन जीना है, एक अच्छाई भरा जीवन जीना है, एक धार्मिक जीवन जीना है, ताकि हम जब एक हमारी मृत्यु हो तो हम सेटिस्फाइड हो कि हमने अच्छा इंसान बन के जीवन बिताया, और जब हमारी मृत्यु हो तो जीसस हमें कह सके तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसा लूक 23:43 में लिखा है। जीसस स्टोर से कहते हैं, जो लास्ट में कन्फेस करता है कि मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी मुझे क्रूस मिला है, लेकिन तूने तो कोई गुनाह नहीं किया, तुझे किस कारण से क्रूस दे दिया? तो ही कन्फेसेस दैट ही इज अ सिनर, और वो मानता है जीसस गॉड का बेटा है। तो जब वो कन्फेस करता है तो जीसस कहते हैं टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। तो हमारे को इतना अच्छा जीवन जीना है, इतने अच्छे काम करने हैं, धार्मिक बनना है, गॉड के क्लोज रहना है, बाइबल पढ़नी है, दुआबंदी करनी है, अच्छे कार्य करने हैं, लोगों की मदद करनी है, अपना जीवन दूसरों को समर्पित करना है, प्रभु को समर्पित करना है, ताकि जब हम मरे तो गॉड कह सके आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज। आवर लाइफ शुड बी लाइक क्राइस्ट। क्राइस्ट इज आवर मॉडल, यानी जो यीशु मसीह है वो हमारे लिए एक मॉडल की तरह है जिसको हमें फॉलो करना है। बिकॉज जीसस यूज्ड टू से फॉलो मी। वी शुड फॉलो जीसस। हमें जीसस का लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, सो दैट व्हेन वी डाई we say, Father, I commit my spirit into your hands and we are received in heaven. यानी यीशु मसीह के जब हम पीछे चलेंगे, क्योंकि जीसस कह रहे थे फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, कई जगह उन्होंने बाइबल में कहा है। तो जब हम एक अच्छा इंसान बनके यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, तो जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम कहेंगे
परमेश्वर हे यीशु मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, तो डायरेक्ट जीसस हमारी आत्मा को हेवन में रिसीव करेंगे. When we are going to die, we'll be saying, Father, I commit my spirit into your hands. मरते समय अपना जीवन जब हम अपने आत्मा जब हम यीशु को सौंपेंगे, तो यीशु मसीह कहने वाले बने कि come into my father's mansion, so that we are received directly in heaven. ऐसा Luke 23:46 में लिखा है. So what is our work? यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया क्रूस पर. He said it is finished. हमारा क्या कार्य है? हमें वो काम करने जो यीशु मसीह ने हमें सौंपे हैं. हमें गॉड से पूछना चाहिए, आपके लिए मेरा क्या प्लान है? What is your will for my life? आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से? आपके पास मेरे लिए क्या प्लान, ताकि हम भी वो सारे कार्य करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सोचे हैं, और जब हमारी मृत्यु हो तो डायरेक्ट यीशु मसीह हमें हेवन में रिसीव करें. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us on this occasion of Good Friday. Thank you, Father God, for sending your Son in this world. For the Bible says that you love the world so much that you gave your only begotten Son, so that whoever may believe shall not perish, but have everlasting life. Thank you, Jesus, for shedding your precious holy blood for us on the cross. And you saved us from our sins forever. And you gave us the gift of eternal life. Thank you, Jesus, for the gift of eternal life. Thank you for the mansions that you have prepared for us in heaven. Father God, enable us to understand your will for our life. Help us to understand your plans for our life. For you said you have plans to prosper us, to give us a hope and future. Father God, reveal your will for our lives so that we are accomplished. When we are able to accomplish your will, when you are able to accomplish all the works that you have given us, we should be able to say it is finished. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Bless each one of them abundantly. We apply your holy blood to all the viewers. We apply your blood to all the sick, or to all the sad, or lonely, or depressed, or less fortunate, orphans, widows. We cover all the viewers in your holy blood. We apply your blood to their finances, to their jobs, to their careers, to their education, everything, so that they may come out with flying colors and they may accomplish all the dreams and plans that they have for their life. Father God, reveal your will for our life so that we are able to accomplish your will. And Father God, we pray for every children, so that they can achieve their good marks in their results. We pray for all those who are seeking jobs, so that they can get good jobs. We pray for all those who are seeking any kind of healing. We apply your holy blood on them. For the Bible says that by your stripes we are healed. Provide healing to all those who are seeking healing. We pray for all those senior citizens. Bless them with good health, long life. Father God, help us to accomplish all the plans and dreams, fulfill the desires of our heart. Bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Help us to serve you well. Help us to love each other. Help us to serve people also. For you said you have come to serve the world and not to be served. Father God, bless us with the fruits of the Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So have a blessed Good Friday. Take care. God bless you. Bye-bye.